मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मैं नरेंद्र को सुनकर ऐसा लगा कि बहुत दिनों के बाद एक अच्छे कवि को सुनने का अवसर मिला। युवा कविताओं को नमन करता हूँ। देखो अपने में तो लखना कण ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। और मेरी माताओं बहनों आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। आज की काव्य यात्रा आपके भरोसे है। मैं एक दिन दादा घर गया, बाहर से कवि समझ में गया तो मेरे घर में पूरा घर भर रहा और औरतें बैठे बैठे घर में रो रही और मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अपने घर में कौन निकल गया। मैं अंदर गया, सबसे पहले भाभी जी बैठे, उनको पूछा। मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो। वो बोले मेरे से मत पूछिए, आगे वाली रो रही थी तो मैं भी रो रही। मैं आगे वाले के पास गया, मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो। मेरे से मत पूछिए, आगे वाली रो रही थी तो मैं भी रो रही। फिर आगे वाले के पास गया, मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो। वो बोले मेरे से मत पूछिए, आगे वाली रो रही तो मैं भी रो रही। ऐसे करते करते मैं मेरी लुगाई के पास पहुंचा। अरे मैंने कहा तू क्यों रो रही है। वो बोले कुछ नहीं, आज घर का काम जल्दी निपट गया तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के रो लूं। बहुत अच्छा। नहीं ऐसे ही मसला है। मेरी लुगाई तो वैसा मेरी कहती तुम्हारे में अक्कल नहीं है। मेरी लुगाई मुझे कहती तुम्हारे में अक्कल नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। वो बोली तुम्हें कैसे पता। मैंने कहा मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी अक्ल होती तो आज तो मेरी लुगाई थी। मैंने कहा मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी अक्ल होती तो तू मेरी लुगाई थोड़ी होती। 20 लाख खर्च करके इतनी बड़ी मुसीबत घर नहीं लाता। 20 लाख के ब्याज में तो अब कुछ मत बोलो, समझ गए। नहीं ब्याज का इस्तेमाल कितना लोगों ने किया है। ये बहुत सारे मामले पड़े हैं। अभी थोड़े दिन पहले कोरोना गया, अरे कोरोना बीमारी से मर गए, कोरोना बीमारी से मर गए। अरे मूर्खों को ये मालूम नहीं ओरिजिनल बीमारी क्या है। ओरिजिनल बीमारी भाई साहब मेरे को मालूम है। ओरिजिनल बीमारी थी लुगाई। जिस लुगाई के साथ रात के 10 घंटे बिताने मुश्किल हो और उसी लुगाई के साथ 6 महीने एक ही घर में एक ही छत के नीचे बिताने पड़ जाए तो भाई साहब अच्छे अच्छे एक्सीडेंट में मर जाए। नहीं सही कह रहा हूँ, ताली रमजान की हो। हाँ एक बार ताली वाली बजाओ भाई। हाँ नहीं मैं तो काम भी ऐसा करता हूँ भाई साहब, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हूँ। बिना रेल के टिकट 1000 किलोमीटर की यात्रा कर लेता हूँ शौचालय में बैठ के। अपना टैलेंट अपने हाथ में भाई साहब। और इतना बदनसीब इंसान हो कि हाथी पर बैठ के जाऊँ तो मुझे कुत्ता काट लेता है। नहीं कह रहा हूँ, एक बात झूठ नहीं है। हाथी पर बैठ के जाऊँ तो भी कुत्ता काट लेता है। पर ये बात किसी को बताऊं तो जमाना मुझे मूर्ख कहता है। और भाई साहब ऐसा कभी होता है। और भाई साहब बिल्कुल होता है। मैं एक दिन हाथी पर बैठ के जा रहा था, एक पागल कुत्ता हाथी के सामने आकर हाथी पर भौंक रहा था। मैं चुपचाप उसे हाथी से चुपचाप देख रहा था, लेकिन अचानक हाथी को गुस्सा आया और उसने अपना संयम का बांध तोड़ दिया। कुत्ते को सूंड में उठाया, ऊपर छोड़ दिया। कुत्ते को सूंड में उठाया और ऊपर छोड़ दिया। ऊपर आते कुत्ते को गुस्सा आया, कुत्ता मुझे देखकर मुझ पे गुर्राया। फिर उसने अपना संयम का बांध तोड़ा। भाई साहब मुझे ऐसी जगह काटा कि किसी को बताने के लायक। बहुत सारे मामले पड़े हैं मेरे पास। मेरी तकदीर बहुत खराब है। राव आजाद जी भाई साहब की